ओके स्टूडेंट्स, हमने जो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था उससे रिलेटेड ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और साथ साथ इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कवर हो जाएगा। दो टॉपिक जो हमारे पीछे रहते थे वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मुझे पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। व्हाट इज सी? सी इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना है? 0.20 m। हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 0.20 m रख देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन आ गई। अब हमारा जो कप्पा है वो कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको हम यहाँ से काट देंगे, ये 3 0 ये खत्म हो जाएंगी, ये ऊपर 100 जाएगा, ये हमने काटा यहाँ से, ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होता है लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कप्पा की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, 1000 हमने रख दिया। क्या निकल के आ गया? हमारी लैम्डा एम की वैल्यू निकल के आ गई। नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर लिया बेटा नोट डाउन? चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं, वो होता है हमारा अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज दिस? लैम्डा एम। लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज लैम्डा नॉट एम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। अब अल्फा मुझे निकालना है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज और होती है के, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए या के बी। डिसोसिएशन कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है? ये वाला अल्फा है। ये सी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो ये दोनों हमें फॉर्मूले में यूज करने होंगे। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड इज 4 इंटू 10 की पावर -5। तो कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन हो गया, ये क्या है? ये कप्पा की वैल्यू है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या निकालना है? के निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब लैम्डा नॉट एम को यहाँ पर इनफाइनाइट वाले को यहाँ रख दीजिए। लैम्डा एम आपको निकालना पड़ेगा। लैम्डा एम कैसे निकलेगा? इससे निकल जाएगा, इन दो वैल्यूज से। कप्पा भी है, सी भी है। तो पहले हम लैम्डा एम निकालते हैं। लैम्डा एम इक्वल्स टू होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कप्पा कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -5 और 1000 हम यूज करेंगे। कंसंट्रेशन कितना है? 0.001, ठीक है। यहां से हमारा ये निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये यहां से 3 0 ऊपर 10 की पावर 6, ये आ जाएगा 40, ठीक है। 40 आ गया। इस 40 को अब हम अल्फा में रखेंगे। अल्फा में लैम्डा नॉट एम की जगह 40, लैम्डा नॉट एम कितना दे रखा है? 390, यहां पर रख देंगे 390। अल्फा हमारा निकल के आ जाएगा 40 अपॉन 390, लगभग आंसर 0.1 के आसपास आएगा। इस 0.1 को यहाँ रखिए, के अल्फा के निकालना है बस, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सी की जगह आप यहाँ पर रखिए, सी की जगह क्या? 0.001 और अल्फा का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 0.1 का कुछ नहीं, स्क्वायर नहीं बस ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे क्या? जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस
क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक कर देना, ब्रेक डाउन, या तोड़ देना, डिकम्पोज। किस चीज को तोड़ देना? इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देना, या सब्सटेंस को क्या कर देना? ब्रेक डाउन कर देना। किस में? आयंस। मान लीजिए NaCl है, NaCl का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से मैंने करंट पास करा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सिंपल, तोड़ देना। किस चीज से तोड़ देना? किसी सब्सटेंस को, बाय पैसेज ऑफ करंट। पैसेज ऑफ करंट का मतलब करंट पास करिए, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर दिए, जो सब्सटेंस आयंस में टूट जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब हमारी जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो, उसमें दो लॉज आएंगे, फराडे के दो लॉज। पहला एक लॉ आएगा फराडे फर्स्ट लॉ, ऐसे ही फराडे का आएगा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W इक्वल्स टू ZIT, कि किसी सेल में ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन भर रखा था। जैसे आपने करंट पास करा तो कैथोड में कितना डिपोजिशन हुआ, एनोड में कितना डिकम्पोजिशन हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपने कितना चार्ज पास करा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। किसी सब्सटेंस में से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है, निकला है, वो किस चीज को डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है उसमें से। W इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, ये वेट क्या है? वेट डिपॉजिट है, ये जो डिपॉजिट हुआ है। Z क्या होता है? Z होता है आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इक्विवेलेंट वेट Z इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मान लीजिए ZnSO4 है, कैसे टूटेगा? Zn2 पॉजिटिव में, और किस में टूटेगा? SO4 डाई नेगेटिव में। तो कितना चार्ज आया? 2 का। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है किसका? जिंक का। कितना होता है मास जिंक का? 65.3 डिवाइडेड बाई 2। जो चार्ज है उससे मास को डिवाइड कर दे, इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। सेकंड लॉ में चलते हैं। चलिए, सेकंड लॉ ये कहता है कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? सीरीज में जोड़ दिया। अब आपको पता है सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में सेम होता है सर करंट I। जब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास होगा, यहाँ पर कुछ डिपोजिशन होगा, यहाँ पर भी कुछ डिपोजिशन होगा इस वाली सेल में, यहाँ पर कुछ डिकम्पोजिशन होगा, इसमें भी डिकम्पोजिशन होगा। तो कह रहा है यहाँ पर जो डिपोजिशन हुआ है इस सेल में W1, इस सेल में जो डिपोजिशन हुआ है W2 अपने ही इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। सिंपल सा है। फराडे का फर्स्ट लॉ W इक्वल्स टू ZIT। सेकंड लॉ क्या है? W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं पीछे से। हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या हमने पीछे से पूरा कवर करा।
हमने इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, हमने इसके अलावा कोलरिच लॉ पढ़ा, हमने इसके अलावा डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज पढ़े, लॉ भी दो थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें नर्स्ट इक्वेशन और फैराडे लॉ, इन दोनों के हमें क्वेश्चंस करने, और साथ ही साथ एक हमारा टॉपिक और बचता है जिसको हम बोलते हैं बैटरीज, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको बैटरीज के बारे में बता देता हूँ यहीं पर ही, उसके बाद बस हमारे क्वेश्चंस कवर होने से रह जाएंगे। बैटरीज हमारी दो होती हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पर बोर्ड कवर हो गया पूरा, आगे चलिए, ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए, अब जो हमारी बैटरी है, बैटरी, ठीक है, बैटरीज कहिए, सेल कहिए, ये दो होती हैं हमारी। एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वाली अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इनको रिचार्ज नहीं करा जा सकता, मतलब कि नॉन रिचार्जेबल। सेकेंडरी वाली क्या होती है, जिन्हें एग्जॉस्ट हो जाने पे दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, रिचार्ज, ठीक। प्राइमरी में आपको ड्राई सेल याद करनी है, ड्राई सेल की इक्वेशंस। सेकेंडरी में आपको दो सेल अच्छी तरीके से याद रखनी है, एक तो है आपका फ्यूल सेल और एक है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। बैटरी का बोली दो तो होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, एक रिचार्जेबल एक नॉन रिचार्जेबल, जिससे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्यूल सेल अलग पार्ट है, मगर मैंने इसके साथ ही लिख दिया। लेड स्टोरेज बैटरी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी, जो अपने इन्वर्टर्स वगैरह में यूज होती है। और यहाँ पर आपको रिचार्जेबल बैटरी, नॉन रिचार्जेबल में ड्राई सेल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों हमें कवर करना है। अब हमारे क्वेश्चंस बचते हैं लॉस के ऊपर, नर्स्ट इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। और इसमें कुछ एडवांटेजेस है, जैसे फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या है, पॉल्यूशन फ्री है और हाईली एफिशिएंट है। लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। ड्राई सेल के बारे में आता है कि ड्राई सेल की इक्वेशन लिख दीजिए, क्यों ड्राई सेल खराब हो जाती है लंबे समय रख में अगर आप रख देते हैं उसे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।